वारेन बफे कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप सोते सोते भी इनकम कमा सकें, तो मतलब आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी दैनिक ज़रूरतें पूरी होंगी। अमीर आदमी केवल इसलिए अमीर नहीं होता है क्योंकि वो दिन भर काम करता है या जी तोड़ मेहनत करता है। अमीर आदमी इसलिए अमीर होता है क्योंकि उसने अपनी पैसे को ऐसे काम पे लगाया होता है कि जब वो सोता भी है ना, तो उसका पैसा उसके लिए काम करता रहता है। तो अगर आपको जीवन में कभी सक्सेसफुल होना है, अमीर बनना है, तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे अगर आप सो भी रहे हैं या आप कहीं छुट्टियां मना रहे हैं या कहीं घूमने गए हुए हैं, तो भी आपका पैसा आपको कमा कर देता रहे। आज हम लोग कुछ इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं जब हम नहीं काम करें तो भी वो हमें इनकम कमा कर देती रहें, हमारे लिए पैसा कमाती रहें। ऐसी जो इनकम होती है उसको पैसिव इनकम कहा जाता है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उसे कहा जाता है जैसे कि आप कोई नौकरी करते हैं या कोई आपकी कोई दुकान है, तो अगर आप दुकान पर गए और आपने सामान बेचा तो आपकी आमदनी हुई। आप नौकरी पर गए तो आपको उस दिन की सैलरी मिलेगी। अगर आप नहीं गए तो उस दिन की आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आपने उस दिन दुकान नहीं खोली है और कुछ सामान नहीं बिका है तो आपको उस दिन का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उस दिन की कोई आमदनी आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव इनकम क्या होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें, कैसे हम लोग भी एक अमीर आदमी की तरह सोच सकते हैं, अमीर आदमी की तरह अपना जीवन उस तरीके से बना सकते हैं कि हम लोग भी जब काम नहीं कर रहे हो तब भी हमारा पैसा बनता रहे। तो मैं कुछ तरीके आपको यहाँ बताऊँगा, उनमें से कुछ तरीके पे मैं भी काम करता हूँ। कुछ तरीके होंगे इनमें जो आपको डिजिटली काम करके देंगे, कुछ नॉन डिजिटली काम करके देंगे। तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग इसमें अपने जीवन में अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला तरीका जो है हमारा वो है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सभी इस तरीके के तरीके हैं जो आज की तारीख में लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। मतलब अगर मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, मेरे यूट्यूब कोई चैनल है मेरा, और मैं अगर काम नहीं कर रहा हूँ, आज मेरा कोई मूड नहीं हुआ कि आज मेरा वीडियो नहीं बनाना है, तो भी मेरा 1 साल या 2 साल पुराना वीडियो मुझे उसकी रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। मेरी रील्स वायरल हो रही है, मेरी रील्स जो चल रही हैं उसका पैसा मुझे मिलता रहेगा, भले ही मैं आज काम करूँ नहीं करूँ। तो एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स बन सकता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, कोई भी जो आपको रेगुलर इनकम कमा के दे सकता है। जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी, जब आप सो रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो तब भी आपको उसकी रेवेन्यू आपको मिलती रहेगी, वो पैसा आपको हमेशा मिलता रहेगा। यूट्यूब पे जब भी कोई वीडियो देखा जाता है तो उसकी जो रेवेन्यू होती है वो जनरेट होती है। इंस्टाग्राम पे भी यही सेम प्रोसेस होता है। जो वीडियो आपने आज बनाया वो जब तक लोग उसे देखते रहेंगे तब तक उसका रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना एक यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये एक पैसिव इनकम होगी जो हमेशा आपको कमा कर देगी। इसी में सेकंड कैटेगरी जो आएगी जिससे हम लोग पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं रेगुलर, वो होगी ब्लॉगिंग। आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च मारते हैं तो आपको जो टॉपिक्स मिलते हैं वो ब्लॉगिंग कहलाते हैं। वो गूगल नहीं लिखता है, वो आप या मेरे जैसे लोग ही लिख कर देते हैं। पर डे कम से कम मानिए 850 करोड़ सर्चेस की जाती है गूगल के ऊपर, और इतने ही टॉपिक सर्च करके निकाले जाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि ब्लॉगिंग में कितना बड़ा स्कोप है। जिस भी टॉपिक पे आपको पसंद हो, जिस भी टॉपिक पे आपका
नॉलेज हो उस चीज़ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपको ब्लॉग लिखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो सभी चीज़ों में करनी पड़ेगी आपको, बट ये एक तरीके से, मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया है, आज एक पेड़ लगाया है, जब ये बड़ा होगा धीरे धीरे आपको फल देगा, धीरे धीरे इसके फल का लाभ आपको मिलना चालू होगा और एक दिन ये पूरा फलों से भर जाएगा। तो ये जो मैं आपको आइडियाज़ बता रहा हूँ, ये भी धीरे धीरे आपको उस पेड़ की तरह फल देना चालू करेंगे। आज आपको मेहनत करनी है, इन फ्यूचर आपको उसका फल मिलना चालू होगा, वो पैसे इनकम मिलना चालू हो जाएगी आपको। तो इस तरीके से ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं जो टॉपिक आपको पसंद हो, जिस पे आपको नॉलेज है पूरा, उस पर आप अपना ब्लॉग बनाकर यूट्यूब, गूगल पे या जो भी है उसमें रैंकिंग करा सकते हैं आप। तो ब्लॉगिंग चालू कर सकते हैं आप। सेकंड जो हमारा सेकंड जो आइडिया था वो ब्लॉगिंग करना है। और इसके बाद आता है हमारा थर्ड आइडिया, एफिलेटेड मार्केटिंग। एफिलेटेड मार्केटिंग में ये होता है कि जो आप किसी की हेल्प करते हैं, मान लीजिए उसको प्रोडक्ट सर्च करने में, उसको प्रोडक्ट रेकमेंड करने में, आप जो भी सर्च उसको हेल्प करते हैं किसी और थर्ड इंसान को, तो इन बिटवीन जो, मान लिया कोई किसी आदमी को कुछ चाहिए, आपने उसको सजेस्ट करा कि वहाँ से, ये मेरे लिंक से आप अमेज़ोन से मंगा लीजिए या किसी भी और साइट से मंगा लीजिए। तो जब आपके लिंक से कुछ ऑर्डर करता है तो उसका कुछ कमीशन आपको भी मिलता है। ये होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा ई कॉमर्स आइडिया। ई कॉमर्स के थ्रू भी हम लोग बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई किसी चीज़ की एजेंसी ली है, किसी फैक्ट्री से कोई होलसेल में एक प्रोडक्ट ख़रीद लिया है और उस प्रोडक्ट को आपने किसी भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करके बेचना चालू करा है। तो उस तरीके से आपकी उसमें मोनोपोली हो जाएगी और वो प्रोडक्ट जब जब डिमांड में आएगा तब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स आप ही से मंगाएगा और उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा हमेशा। तो एक तरीके से आपको एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है या प्रोडक्ट ऐसे मोनोपोली प्रोडक्ट बनाना है आपको जो केवल आप ही के पास हो। तो इस तरीके से भी आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं जो हमेशा आपको प्रॉफिट देती रहेगी। इसके बाद आता है ऑनलाइन कोर्सेज। आप जिस भी चीज़ में परफेक्ट हैं, मान लिया आप हेल्थ इंस्ट्रक्टर हैं, योगा सिखाती हैं आप, योगा सिखाते हैं आप, या किसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, जिसमें भी आपकी मास्टरी है, या जो भी फील्ड है, भले स्टॉक मार्केट हो गया, भले ऑनलाइन कोर्सेज बेचने का हो गया, यूट्यूब पे कैसे बनाएं वीडियोस, जिसमें भी आपकी मास्टरी है उस चीज़ का आप एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं और वो जब जब बिकेगा आपको उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी एबिलिटी बढ़ाकर, अपनी एबिलिटी के हिसाब से कोर्स बेच सकते हैं और उससे आप अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा इंश्योरेंस। जी हाँ, इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको, लोगों को एक सेफ्टी भी देते हैं आप साथ में और एक आप अपनी इनकम भी जनरेट करते हैं। मान लिया आपने किसी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी किसी को सेल करी है, एक तरीके से आपने उसको इंश्योर करा है, उसकी फैमिली को इंश्योर करा है, उसकी फैमिली पे आने वाली दिक्कतों से उसको आज़ाद कराया है। आप जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी किसी को बेचेंगे तो उस वक्त आपको एक कमीशन मिलेगा और वो कमीशन जब जब वो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू होगी अगले साल या 6 महीने या 3 महीने, जब भी उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू होगी तो उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। आपने देखा होगा LIC वगैरह या जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनमें काम करने वालों का कमीशन एक इंश्योरेंस पॉलिसी से कितनी बार आता है। तो एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है
और ये भी एक तरीके से पैसिव इनकम होती है, क्योंकि आपने आज जो पॉलिसी करी है आपको 10-12 जब तक वो पॉलिसी चलेगी तब तक आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा रियल इस्टेट से। ये एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम है। रियल इस्टेट से हम लोग कैसे पैसिव इनकम बना सकते हैं। रियल इस्टेट में ये होता है कि आप कोई भी रेंट प्रॉपर्टी, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके पास दुकान है, शॉप्स हैं, आपके पास कोई ऐसा घर है जो आपके काम नहीं आ रहा है, उसको अगर आपने रेंट पे दे दिया, आपकी शॉप्स को आपने रेंट पे दे दिया, तो उससे आपको एक रेगुलर इनकम प्राप्त होने लग जाएगी। ये एक पैसिव इनकम होगी, जो आप नहीं भी काम कर रहे होंगे तो भी आपको हर महीने का रेंट मिलता रहेगा। हर महीने की जो रेंट इनकम है वो आपको आती रहेगी। कुछ भी हो, आपने एक गोडाउन बनाया, आपने एक हॉल बनाया, जिसको ज़रूरत हुई उसने लिया, वो आपको रेंट देगा उसका। तो इस तरीके से आप एक ये रियल इस्टेट में भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आपको हमेशा इनकम करके देगी। और ये जो इनकम है वो बढ़ती रहेगी आपको। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आज आपने खरीदी 1 लाख रुपए में, बट इन फ्यूचर उसकी रेट बढ़ती गई और वो 10 लाख रुपए की हो गई, तो उसने आपको एक तरीके से पैसिव इनकम ही कमा के दिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं बुक्स। मान लीजिए आपका किसी में बहुत अच्छा नॉलेज है और आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, आप बहुत अच्छे ऑथर हैं, तो आप कोई बुक भी लिख सकते हैं। और बुक की जो रेवेन्यू होती है, बुक से बहुत अच्छी रेवेन्यू मिलती है और वो लाइफ टाइम मिलेगी। जब तक बुक्स बिकेंगी तब तक आपको उसकी रेवेन्यू शेयरिंग होती रहेगी। तो अगर आप लिखने में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे ऑथर हैं, तो आप बुक्स लिखने का काम भी कर सकते हैं। इससे आपको एक पैसिव इनकम चालू हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा कार रेंटिंग। मान लीजिए हमारे पास कोई कार है, और अगर कार नहीं है भी, तो हम लोग कोई ईएमआई पे कार लेकर उसे ओला, उबर, इनको रेंट पे दे सकते हैं। आप अगर कैलकुलेशन लगाएंगे तो गाड़ी का मेंटेनेंस, ड्राइवर का खर्चा, गाड़ी की ईएमआई, सब कुछ निकालने के बाद भी आपको महीने का कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये बच जाएगा। इस तरीके से आप एक गाड़ी, जब आपको लगने लगेगा कि एक गाड़ी से मुझे इनकम हो रही है, तो आप दूसरी गाड़ी लाएंगे, दूसरी गाड़ी के बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरीके से आपकी पैसिव इनकम बढ़ती जाएगी। तो कार रेंटिंग से भी आप पैसिव इनकम बना सकते हैं अपनी। इसके बाद आता है हमारा म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। ये एक आज के दौर में चलने वाला सबसे ज़्यादा पैसिव इनकम वाला सोर्स है। आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, एसआईपी करा सकते हैं उसके अंदर, वो धीरे धीरे आपको ग्रोथ देगा। आपको शेयर में आप कोई भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं, जिसमें आपको डिविडेंड की इनकम भी हो सकती है, और वो जैसे जैसे उस मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी इनकम भी आपको होगी। कोई भी आप ब्लू चिप वाला कोई शेयर लीजिए, कोई भी कंपनी ऐसी पकड़िए जिसमें आपको डिविडेंड की भी अच्छी इनकम हो और कंपनी भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जिसका भाव धीरे धीरे बढ़ता जाए, और आज जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है 10 साल बाद आपको उसका 5 गुना 10 गुना होकर मिले। तो इस तरीके से आप इसमें भी अपनी बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो रेगुलर डिविडेंड देती हैं, साल में 2 या 3 बार भी डिविडेंड देती हैं। तो अगर आपने उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड एज ए रेगुलर इनकम के तौर पर मिल जाएगा, जिससे आप अपना सब कुछ, सारे खर्चे चला सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल चल रहा है, एक और जो लेटेस्ट है, वो ये है कि आप अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको 12% ईयरली का इंटरेस्ट मिलता हो। जी हाँ, आपने सही सुना, 12% इंटरेस्ट ईयरली। कुछ कंपनियां हैं जो आपको 12% इंटरेस्ट ईयरली देती हैं। साल का 12% इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें। तो 12% बहुत 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 अच्छा इनकम काउंट होती है, कही जाती है। ये एक तरीके से आपको हर महीने एक ऐसी इनकम देगी जिससे अपना अपना घर खर्चा, अपने रेगुलर खर्चे बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि ये कंपनियां मंथली भी आपको देती हैं,
ईयरली भी देती हैं, हाफ ईयरली भी देती हैं। इन कंपनियों में अभी जो मेन जो कंपनियां चल रही है, जैसे उसमें है 12% क्लब जो भारत पे के को फाउंडर ने बनाई हुई है, और एक आजकल मोबीक्विक भी इसी तरह का 12% ईयरली वाला कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है। तो आप इस तरीके से इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके भी अपना रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब भी आप नहीं भी काम कर रहे होंगे तो ये आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड कराएंगी। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपना रेगुलर इनकम बना सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।